हर्ष अपनी इस बालकनी में बैठकर अपने इस क्वारंटाइन के टाइम में सुनी मुंबई को निहारते हैं। ऐसे वक्त में घर पर मिलता है ढेर सारा वक्त जो इसी तरह बीतता है। वैसे हर्ष और क्या क्या करते हैं अपने घर में, आइए जानते हैं। तो मैं अगर अपनी फेवरेट बुक की बात करूं तो वो है भगवद गीता, क्योंकि कई बार क्या होता है भाग दौड़ में हम काफ़ी सीरियसली ले लेते हैं लाइफ को और क्या हो रहा है और क्या हमें करना है और क्या अचीव करना है। और फिर आप गीता खोलते हैं और आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो, एंड देन एक ही दो ही लाइन में लाइफ कितनी सिंपल हो जाती है। तो ये मेरी फेवरेट है। एंड इसमें क्योंकि इंग्लिश वर्जन है तो समझने में भी इजी है। एंड एक्चुअली मेरी मॉम काफ़ी पढ़ा करती थी, बट तब हमें ये काफ़ी मोटी बुक लगती थी। तो हम बोलते थे यार इतनी मोटी बुक क्या करें, मतलब स्कूल में कम बुक्स हैं कि हम एक और किताब लें। बट आई थिंक ये मैच्योरिटी की बात है कि जब जो आपके पेरेंट्स कहते हैं वो आप उस समय नहीं समझ पाते। जब थोड़े साल बीत जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि अच्छा इसका मतलब क्या था। भाई कहते हैं कि बुक आर मेंस बेस्ट फ्रेंड। लगता है हर्ष के साथ कुछ ऐसा ही है। वैसे उनके घर में ढेर सारी ऑटोबायोग्राफीज भी हैं। कोई भी बायोग्राफी आती है तो मुझे बहुत जैसे यहाँ इंदिरा गांधी है, इवन सोहाली खान है, फिर आई हैव 50 हीरोज़, मॉडर्न हीरोज़ इंक्लूडिंग गांधी एंड ये लोग, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, गांधी, बिल गेट्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये मुझे बहुत पसंद है। और फिर सिर्फ पसंद ही नहीं है, मैं पढ़ भी लेता हूँ। और फिर जब लाइफ में कुछ लोग मिलते हैं या फिर सेट पे या दोस्त, फिर मैं उनको इनके बारे में बताता भी हूँ। मतलब कोई बोलता है कि यार बड़ी मुश्किल है, ये है, या मैं बोलता हूँ कि अरे तुम्हें पता है गांधी जी इतने दिन चले थे, गांधी जी ने 27 दिन फास्ट रखा था। तो ये आई थिंक एक तरीका है अपने आप को इंस्पायर रखने का, अपने आप को मोटिवेटेड रखने का। जब आप देखेंगे मेरे सेट पे तो वहाँ भी मैंने काफ़ी पिक्चर्स लगाई हुई हैं कि आप जब एक टीम के साथ काम करते हैं तो आप बस वहीं की आपकी सोच उतनी ही हो जाती है, बस उतने ही लोग, बस आपका ही सीरियल, बस आपका ही पात्र। पर मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो चैरिटी हो या स्पोर्ट्स हो या वेलफेयर के लिए हो, लोगों के भलाई के लिए हो। तो उस पर थोड़ी नज़र रखना वो किताबों से ही हो पाता है। अब जरा हर्ष का घर घूमते हैं। उनके घर में क्या क्या है, उनकी फेवरेट कॉर्नर्स और कैसे उन्होंने अपने घर को सजाया है। अब मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, कहाँ मैं क्या करता हूँ। ऑफ कोर्स ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे मैं बैठ के लंच डिनर जो भी टाइम मिलता है देन आई हैव माई मील्स हियर। मुझे एक्चुअली चेयर्स जो हैं वो फिक्स्ड पसंद नहीं है, आगे पीछे जाना हो या रिक्लाइन करना हो। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अब तो सब कुछ फ़ोन पे आ गया है, नेटफ्लिक्स वगैरह, वरना मूवीज़ वगैरह मैं लैपटॉप पे यहाँ पे देखता था स्लाउच करके आगे पीछे होके। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। यहाँ पे मैं जो हम कहानियाँ बनाते हैं उसकी इंस्पिरेशन मैं यहाँ देखता हूँ। और फिर जब मैं थक के घर आता हूँ तो सोफ़ा ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता कि आप लेट जाएं, आप कुछ फ़ोन पे मैसेजेस का रिप्लाई करना हो या फिर कोई नोटिफिकेशंस चेक करनी हो, कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट करनी हो। तो यहाँ से आराम से पाँव फैला के बैठना, लेटना। कई बार ऐसे ही आधा घंटा सोचता हूँ और वो 2 घंटे हो जाते हैं। और फिर जब आप थक के आते हैं आपको लगता है कि बस अब आराम हो जाए। ये है मेरा फेवरेट पार्ट जो कि है बालकनी। जो सुबह शाम चिड़ियों की आवाज़ आती है वो कई बार सेट पे भी आती है, कई बार हम वैनिटी से निकल के बाहर भी देखते हैं। और वो मुझे ऐसा रिमाइंडर हमेशा लगता है कि हम तो किसी भी टाइम शूट करते हैं, दिन रात, बट उनका फिक्स टाइम है कि वो 5-6 बजे ही आएंगी और 5-6 बजे शोर मचाएंगी और सब वापस चले जाएंगे। तो नेचर से जुड़े रहने के
आपको बहाने ढूंढने पड़ेंगे सिटी में तो। मेरे घर में ऐसा बड़ा मंदिर तो नहीं है, बट जब आप बॉम्बे में हो तो गणपति का होना तो मतलब एब्सोल्युटली कंपलसरी है। एंड ये हैं बुद्धा, जिनके बारे में बहुत पढ़ता भी हूँ और मैं कोट्स भी लिखता हूँ अपने सोशल मीडिया पे काफ़ी बुद्धा के बारे में। और क्योंकि अभी आई एम 29 ईयर्स एंड बचपन में मुझे बताया गया था कि जब बुद्ध मतलब सिद्धार्थ 29 साल के थे तब उनको ये सोच आई थी कि अब ये सब राजपाट छोड़ देते हैं और अब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हैं। तो आई थिंक इस साल मैं कुछ नया सीखूं, बिकॉज 29 बचपन से ही मेरे मन में वो स्पेशल एज रही है कि यार बुद्धा को तब समझ में आई थी तो शायद मुझे भी आएगी। ये एक्चुअली मैं काफ़ी बार काम के लिए थाईलैंड जाता था, बिकॉज जब हम एड शूट करते थे तो थाईलैंड में भी काफ़ी हॉलीवुड की फिल्म्स भी शूट हुई हैं और उनकी फिल्म इंडस्ट्री भी अच्छी है। तो ये हमेशा मुझे रिमाइंड करता है ऑफ दोज टाइम्स जब मैं काम के लिए इंडिया से बाहर जाता था और सब कुछ नया था। एंड काफ़ी अच्छी यादें हैं वो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पिरेशन या कोट्स या जो मैंने पर्सनलाइज किया है घर को। तो एक्चुअली मैनचेस्टर सिटी मेरे भाई का फुटबॉल क्लब है फेवरेट, और अदरवाइज जितने भी कोट्स हैं यहाँ पे वो ज़्यादातर ये हैं कि आप गिव अप ना करें या फिर कंटिन्यू, जैसे कि फेल 10 times बट यू नो अगेन गो टू द फाइट। एलन मस्क हैं, ऊबर के फाउंडर मोहम्मद अली हैं, लॉट फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। बस रोनाल्डो हैं, कुछ रिमाइंडर्स हैं, सचिन हैं। अब जरा देखते हैं हर्ष का कमरा। भाई कहते हैं कि कमरा आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कुछ कहता है, तो देखते हैं क्या कहता है हर्ष का कमरा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बेडरूम। ये है मेरा बेड। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आप काफ़ी शूट करते हैं तो आप सिर्फ घर सोने आते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से गद्दे पे सोएं। एंड आइए अब मैं आपको अपना वार्डरोब दिखाता हूँ। वैसे एक चीज़ जो मेरे बारे में लोगों को पता नहीं है वो है कि मैं ब्रांड ज़्यादा फॉलो नहीं करता। तो मेरे लिए क्लोथ्स है जस्ट सिंपल, जो कोई कलर मुझे पसंद है, जो मुझे पहनने में कंफर्टेबल है, बस वही। एंड ऑफ कोर्स फिर वर्कआउट के कपड़े। और तो आई लाइक टू कीप इट सिंपल, क्योंकि कपड़े मेकअप ये वो काम में इतना हो जाता है कि फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरे बेडरूम का मैसेज है कि जस्ट डू योर जॉब, अपना काम करें। क्योंकि हम लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। एंड आई थिंक ये 4 वर्ड्स में वो पूरा सिंप्लीफाई कर देता है कि बस आप अपना काम करो और वही है। तो देखा आपने हर्ष नागर का घर, और इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते वो घर में क्वारंटाइन है। तो हर्ष की तरह आप भी घर पर रहें, अपने घर को सजाएं संवारें और इस वक्त को सही ढंग से इस्तेमाल करें, क्योंकि बाद में शूटिंग काम की आपाधापी में ये वक्त फिर नहीं मिलेगा। मुंबई से नुपुर मौची के साथ आज तक ब्यूरो।